एक होते हैं असली रिच, जब वो कहीं पर एंट्री मारते हैं ना भाई, तुम्हें देखकर पता ही नहीं लगेगा सच में वो अमीर है, लेकिन तुम्हें फिर भी पता लगेगा कि वो अमीर है। क्यों? क्योंकि भैया उनकी शक्ल सूरत, उनके पहनावा, उनके एटीट्यूड से पता लग जाएगा कि वो अमीर है। वो दिखाएंगे थोड़ी कि वो अमीर है भाई, उनके कोई बड़े बड़े जैकेट वैकेट नहीं होंगे भाई, कोई इतनी बड़ी बड़ी सोने की चैन नहीं होंगी, नहीं। लेकिन एक दूसरे टाइप के अमीर भी हैं आजकल मार्केट में, जिनके पास भाई कसम लगे जेब में कुछ नहीं, उनके बसों में जा रहे इधर उधर। ये MLM वाले नहीं हुआ करते थे कि यार BMW आ जाएगी आप। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड ETM। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल हो गया है, जिसकी टोटल इनकम 9,000 रुपये मेरे खाते में आ चुकी है। अरे आपके बाप का जो सपना है वो तुम थोड़ी पूरा करोगे, हम पूरा करेंगे, हम ला कर देंगे आपको रोल्स रॉयस। वैसे वाले अमीर अलग हैं, उनके पास कुछ नहीं है। और वो कौन है, मैं तुम्हें आज 2 से मिलाऊंगा कसम से इस वीडियो के एंड तक। ये बहुत ही बढ़िया है तुम लोगों के लिए वीडियो, क्योंकि ये जो ऐसे बंदे हैं ना तुमको ठगने के लिए बैठे हैं। अब मेरे तुम्हारे जैसे तो चलो कुछ होंगे जो नहीं पकड़ में आएंगे, हमें तो पता ही उल्लू है, लेकिन ये जो टियर 3-4 सिटीज के थोड़े गाँव घूम के लोग हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, उन्हें लगता है कि अरे यार हमें भी यही लाइफस्टाइल चाहिए भाई, ये तो बहुत पैसा छाप रहा है। वो पैसा तुम्हारी वजह से ही छाप रहा है। क्यों? क्योंकि तू जाकर उल्लू उसका कोर्स ले लेगा। वो भाड़े की गाड़ी है, वो भाड़े का कपड़ा है। उस भाड़े की गाड़ी और कपड़े को देखकर तुझे वो अपना कोर्स बेच देगा, और उस कोर्स के अंदर कुछ नहीं होगा। चैट GPT से फ्री में मिल जाता है भाई जो वो कोर्स के अंदर देगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये भाई thebosslife.in। करता क्या ये अंदर इसके कोर्स बेचता है। ये हर जगह सिर्फ कोट में ही दिख रहा है। अरे पैदा भी कोट पहन के हुए थे क्या तुम लोग? ये जो सोशल मीडिया पे उछल रहे हैं ना सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, भाई तुम्हारी तरह प्रमोशन करके घर नहीं चल रहा मेरा। बराबरी की बात करेंगे 1-1 लाख में बिकने वाले लोग। हे भगवान भाई, कितनी चूतिया रील बनाई इसने। ये आदमी पूरा दिन का, मैं तुम्हें इसका शेड्यूल बताता हूँ। ये भाई सुबह सुबह उठता है, कहीं से रेंट पर, ये सारा कोट पैंट रेंट पर है, गाड़ी रेंट पर है। मैं बिल्कुल रोस्ट वाले मूड से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें फैक्ट बात बता रहा हूँ। सब कुछ रेंट पर है। ये सुबह उठते हैं, 1-2 कैमरामैन पकड़े हुए हैं जिनको पैसा देते हैं, वो इनकी किसी एक रेंटेड स्पेस होती है, वहां पर जाते हैं, जो बढ़िया लग्जरियस सी दिखती है, वहां का 1 दिन का भाड़ा देते हैं 10-15 हज़ार जो भी है, और पूरा 1 महीने का कंटेंट भर लेते हैं। एंड देन ऐसे इंस्टाग्राम पे रील्स को एक भारी सा डायलॉग मारकर उसके आगे वो कट्स लगेंगे, ताकि आदमी देख के बावला हो जाए। कोई गरीब दूर से बैठा हो, इसकी माँ का इतना पैसा, इसके पास इतना पैसा। पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? फिर तुम्हारा मन करेगा कि भैया ऐसा कर क्या रहा है। फिर तुम इसकी बायो में आओगे, देखो वहां पे द बॉस लाइफ लिखा हुआ है ना उसका, वो अंदर एक कोर्स बेच रहा है। इतनी छोटी सी चीज है एक कोर्स, और ये बोल रहा है इन्फ्लुएंसर्स को। अरे इन्फ्लुएंसर्स पब्लिक से कुछ नहीं ले रहे, उनको एंटरटेन कर रहे हैं। बदले में भाई ब्रांड उनको बोल रहा है कि हाँ ये जो हमारा लॉयल फैन बेस है, इनको ये प्रोडक्ट बेचो। कितनी बेहतरीन चीज है। कुछ कर ही तो कमाना होता है, तू तो कुछ कर ही नहीं रहा है भाई। तुम एक बात सोचो, एक 19-20 साल का लड़का है, वो महीने का अच्छा खासा कमा भी रहा है, वो घर बार से भी ठीक है, उस पे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो मारने मरने को तैयार है, उस पे फैन फॉलोइंग भी ठीक है, और वो जब भी जिंदगी को लेकर पागल हो रहा है। भाई उसे क्या ही चाहिए होगा जीवन में? क्या है बे? कुछ भी? अबे क्या कोई भी लाइन सालों एरो गैरो इंस्टाग्राम के पेज से उठाई और बोल दी बैठ के कहीं पे, फिर उसके बाद ये तेरी एडिट चलने लग जाती है। गाड़ियों से निकल कर जा कहाँ रहे हो? एक भी रील में ये आदमी मुझे ऐसा दिखेगा नहीं कि हाँ ये 10-20 लोग हैं, उनको कुछ समझा रहा है। या ऑफिस भी नहीं, अरे भैंस ऑफिस भी नहीं दिखता है। कम से कम मेरे भाई अगर चूतिया बनाना है ऑडियंस का, तो ऑफिस तो दिखा, फैक्ट्री दिखा, कुछ तो अच्छा ठीक है ऑनलाइन काम करता है, सॉफ्टवेयर दिखा। अरे तू सेशन लेता भाई दिख जा भाई किसी का। ये तो वो भी नहीं करते हैं भाई, सिर्फ चूतिया बना रहे। भाई शर्म तो आनी चाहिए दोस्त, देख इतने पे तो शर्म आनी चाहिए। भगवान कसम, इंसान होने पर शर्म थोड़ा तो बनता है भाई। भाई जब बुरा टाइम आता है ना, तो दुनिया तुम्हें ऐसे भूलती है जैसे तुम मर गए। और दुनिया की तो क्या ही कहूँ भाई, सगी बहनें भी भूल जाती हैं कि हमें एक भाई को राखी बांधनी थी। सब पैसे के पीछे है भाई, कोई अपना नहीं होता है यहाँ पर। मैं बोल तो रहा हूँ, इसको खुद नहीं पता है कहाँ जा रहा है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा रियलिस्टिक करना चाहिए अगर कोर्स ही बेचना है तो, कि हाँ भैया तुम सच में 4-5 लोगों को सिखा रहे हो, कहीं तो जा रहे हो धंधे काम पर? नहीं, कुछ भी नहीं भाई। इसका एक और साथी है, कसम से भाई वो तो जमा उल्लू है भाई, भगवान कसम। मैं क्या बोलूं, ये दिखता तो है कम से कम कि चल लो एक बार को इसने सही फील्ड पकड़ी है कि 2-4 लोगों को शक्ल सूरत और कपड़े जच तो रहे हैं। वो भाई तो गोलू मोलू जियान का छोटा भाई, मैं उसका क्या ही बोलूं। ऐसी बात हो गई कि तुषार कपूर हीरो बनने चला था भाई, मेन लीड। वही वाली बात होगी, कुछ टाइम बाद तुषार को भी रियलाइज होगा कि आए वो फनी कैरेक्टर में ही फायदा है। इस भाई को पता नहीं कब रियलाइज होएगा। ये लोग मारने निकल गए लक्ष्य को, उसने जस्ट बिकॉज एक रोस्ट बनाया इनके ऊपर। ये देखो क्लिप।
जो आदमी सच में कमा रहा होता है ना, सच में इतना मोटा पैसा, पहली बात तो ऐसे फ्लैक्स नहीं मारेगा कभी भी, जो रियल रिच होगा इंस्टाग्राम के ऊपर। चलो एक बार को शौक है भाई, हम जैसे तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास आदमी जो अमीर हो जाता है, ठीक है, तो उसको खुशी होती है पैसा दिखाने में, वो भी बहुत लिमिटेड दिखाएगा, ठीक है। ऊपर से अगर किसी ने रोस्ट मार दिया तो हेल्दी वे में लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, इनको पता है कि इनका तो कारोबार ही वही, कोर्स लेना बंद कर देंगे, दुनिया को सच्चाई पता लग जाएगी तो मारने पहुंच गए भाई असला वसला लेके। ये है भाई इसका भाई एक बात सुन लो, ये रहा वहाँ चो, ये देखना भाई कसम लगे, ये भी अमीर बन के दुनिया का फुद्दू बना रहा। भाई तू तो अमीर लग भी नहीं रहा, प्रोफेशन ही गलत चूज कर लिया तूने। तो दोस्त ना हमारे जैसे हरामी भी बना लेना। भाई तू हराम ही नहीं है, तू गोलू मोलू है मेरा भाई। तू मेरी क्लास का सबसे प्यारा लौंडा भी तेरे से हरामी था, भगवान कसम। ये समझदार लोग ना बस ज्ञान देंगे, साथ तो हम जैसे हरामी आएंगे। जा कर रहे हो, तुम्हारा धंधा क्या है? किसी रील में तो दिखा दे भाई कि तू ऑफिस जा रहा है। कसम लगे मेरा बिल्कुल मन नहीं था, रूस वूस तो मैं थोड़ा कम ही करता हूँ, बट इन्हों को देखकर मैं रुक ही नहीं पाता हूँ। किसी को भी देखकर जो मेरे को लगता है ना फुद्दू आदमी है, बड़ा मन करता है मेरे को उनकी कच्छा फाड़ने का। महीने के 1-2 करोड़ से क्या होता है भाई? 1-2 करोड़ से क्या होता है भाई? 1-2 करोड़ से वो होता है जो पूरे के पूरे खानदान ने ना देखा होगा आपके। एक बढ़िया सा प्लाट आ जाता है, उसमें मकान बन जाता है, अभी तक बन तो पाया ना होगा, ये हो जाता है 1-2 करोड़ से। ये आदमी थार में घूमता है यार, और मेरे को तो शक है कि थार भी इसकी नहीं होगी, इसकी क्या इसके दोस्त की भी नहीं। थार वाला आदमी तो ना भाई पैसे की बातें करता ना, कुछ इतनी बड़े लेवल की बढ़िया भी ना लगे। थार वाला तो अभी भी मिडिल क्लास है, मैं बता रहा तेरे को 1-2 करोड़ में क्या होता है, और है इसके पास थार। इतना तो खर्चा ही हो जाता है। 1-2 करोड़ तो इसका खर्चा हो जा रहा है। क्यों भाई, ऐसे क्या शौक है तेरे? घूम तुम थार मेरे, गाड़ी में बैठते उतरते दिख रहे हो, क्योंकि रेंट ही उतना दे पा रहे हो तुम गाड़ी का। तुम्हारे जो कोट वोट है तुमने 1-2 बार सिलवा लिए, वो भी थोक में तूने और तेरे दोस्त ने, तो वो भी सस्ते में बन गए होंगे। खर्चा कहाँ है तुम्हारा? ये देख रहा, फिर गाड़ियों से बैठते उठते। थार है, थार है भाई, थार है। इस गाड़ी के पास घूमने का क्या मतलब? हर गाड़ी तुम देखोगे जो स्पोर्ट्स गाड़ी है, ये बस उसके आजू बाजू से निकल रहा है। मैं ना जेल जाना पसंद करूंगा। भाई तू जा, अब तू वैसे भी जा रहा है, जो तूने यूट्यूबर के साथ कर दिया ना, लक्ष्य के साथ, तू मारने पहुंच गया भाई एक रोस्ट पे ये मारने पहुंच गया भाई। मैं ना कम उम्र में मरना पसंद करूंगा, बट गरीब नहीं रह सकता मैं। सिरे के गरीब आदमी बोल रहे हैं कि साला गरीब नहीं रहना मुझे। मैं कल बैंक गया था, तो वहां पे जैसे पूछते हैं ना कि आपकी इनकम क्या है, इनकम मेंशन करनी होती है, तो मैंने एक सर्टेन अमाउंट बताया उन्हें, तो बैंक वाले बोलते हैं कि सर इस एज में अच्छा खासा कमा रहे हो साल का। मैंने कहा साल का नहीं है, महीने का है। एनुअल वाले कॉलम में लिखाया तो वैसे तो ये अच्छी रील बनाई थी इसने अपने तरीके से, बट मीमर थोड़ी छोड़ेंगे। मतलब ये आदमी को बैंक वाले कह रहे हैं कि हाँ बेटे मोटा कमा रहा है, तो साल का है क्या? तो साल का नहीं, महीने का। ऐसा भी क्या सर्टेन अमाउंट कमा रहा है तू? ऐसा मारूंगा ना, ऐसे पीठ पे ऐसा मुक्का मार दूंगा। ब्रो एंड आई आफ्टर बिकमिंग रिच, ये तो नहीं करने वाले। क्या हो गया आज? 2 कोर्स ज्यादा बिक गए क्या? कितना रुपया आ गया? 6300-6400 आ गया होगा, मुश्किल से 6500 पकड़ कर चलते हैं। अगर तुम्हारे कोर्स की 1900, इनका कोर्स कितने का साल होगा वो भी व्हाट्सएप पर बताते, बताओ। बहुत बड़ा स्कैम है, पता है क्यों? क्योंकि इनकी जो आईडी है ना, उस पर इन्होंने जो मेंशन कर रखा है द बॉस लाइफ, वहां पर भी ये नहीं दे रहे प्राइस। उसके बाद व्हाट्सएप पर बुला रहे बंदों को, और व्हाट्सएप पर प्राइस दे रहे बिल्कुल सीक्रेटली। सोचो किसी गरीब को सपने दिखाकर उससे 10-12 हज़ार कच्चा फट जाता है भाई, और एंड में क्या पता लग रहा है एक स्कैम हो जा रहा है। एक PDF आ रही है जिसमें लिखा हुआ है चूतिया जी, सुबह जल्दी उठो, खाना टाइम पे। एक सिप भी नहीं मारी है इसने, भगवान कसम बता रहा हूँ मैं, एक सिप भी नहीं मारी है। ये गिलास पकड़ के एकदम से रख देगा, रील खत्म। या तो फिर अमन पकड़ लेगा कि चलो मेरी रील बना दे, उसके बाद ये रखाएंगे। गरीबी अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गई भाई कसम से। चलो कम से कम इन्हें पता तो है कि कामयाब नहीं हो पा रहे। कितना कामयाब होना चाहता है, और इस हिसाब से मतलब 200-500 करोड़ तो तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम बैंक में गए और एक सर्टेन अमाउंट तुमने बताया, और बैंक वालों ने कहा कि इस एज में साल का बढ़िया कमा रहे हो। तुमने कहा ये तो महीने का है। अचानक से फिर तुमने एक और रील में बोल दिया था कि 1-2 करोड़ से क्या होता ना, तो खर्चा हो जाता है। इसका मतलब भाई तू कम से कम 100 करोड़ तो कमाता है, इससे ज्यादा क्या कामयाब होगा? कसम से देखना, आए दिन तुम्हारी रील में आता होगा कोई ना कोई चूतिया जो ऐसे मोटे मोटे पैसे लेकर गाड़ी खरीदने जा रहा है, गाड़ी का पर्दा हटा रहा है, और तुम्हें एंड में बोलता होगा तुम भी इतना मोटा कमाना चाहते हो तो नीचे लिंक है, इस पे टैप करो। ये सब फेक है, 1 रुपया नहीं इनकी जेब में, भगवान कसम। सिर्फ तुम लोगों को खींचने की तरकीबें हैं ये। असली पैसा हार्डवर्क से ही आ रहा है मेरे भाई। बुद्धि लगा किसी भी चीज में लगा, चाहे साले
फिजिकल वर्क के थ्रू कमा, या तो फिर आजकल तो एआई वीआई है, सीख कोई सॉफ्टवेयर सीखना, कोई एक स्किल सीख, तू ही कमा पाएगा, अदरवाइज नहीं कमा पाएगा। इन लोगों के पीछे भागेगा तो चूतिया कटवाएगा। अब तू ये देख, हमारे अमन बैसला भाई पहला, इन 8 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें से पहला है अमन बैसला लेगेसी, दूसरा अमन बिग फैन, अमन एडिट्स, अमन आर्मी। ये सारे फैन पेजेस इसके खुद के बनाए हुए हैं, और इन सारे के सारे फैन पेजेस को मैं लिख कर दे रहा हूँ, खुद ही रन कर रहा है, क्योंकि पैसा लगता है भाई चलाने के लिए। इनकी लिटरली 50,000 भी नहीं है, क्योंकि सारी इनकम तो कोर्सेज से है। कोर्सेज भी अब जैसे जैसे स्कैम खुल रहा है नहीं लेंगे लोग, दिखाई जा रहे हैं, देखना खुद की तो है नहीं, फिर क्या फायदा इसके आगे खड़ी करके। बदमाशी चल रही है भाई, बदमाशी, गलत लेवल की बदमाशी चल रही है भाई। 2 लौंडों ने माहौल जमा रखा है, यूट्यूबर्स को दे रहे हैं धमकी। मेरे को उसना छपड़े में नहीं पड़ना, मैंने अपने मेन चैनल पे उनके ऊपर रोस्ट बना भी दिया था, उस पर कोर्स वोर्स बेच रहे हैं अपना, जो भी है। चलो दोनों भाई है, सबका अपना अपना धंधा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ना ऐसे स्क्रॉल करते करते एक गोलू मोलू सा दिखाए, क्यूट सा लौंडा, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और ना मेरे को पता नहीं क्यों उसको देखते ही एकदम से क्लिक हो गया कि भाई ये तो उस जैसा दिख रहा है। 3,000 करोड़, 4,000, 8,000, 12। वो हर्ष विकल नहीं था, क्योंकि मैंने तो वीडियो बनाया था ना भाई, वो भी डिट्टो ही हरकत। तुम पहले देखो और फिर तुम मेरे को बताना कि इसके ऊपर रिएक्ट करना का हक है कि नहीं है मुझे। औकात का कंपैरिजन कर रहे हैं, वो भी मुझसे। भाई 80, 90 हज़ार रुपए की ना घड़ियां पहनता है। तो पहले मेरी बात सुन, ये आदमी वो जो 2 भाई थे ना, ये आदमी वो जो हर्ष विकल करके लौंडा है, वो जो उसके साथ है, अमन के साथ ही रहता है, ये डिट्टो उसका भाई लग रहा है। बट मेरे को एक बात बता दे गोलू मोलू, तू जो भी बोल रहा है, तेरी बातें जा क्यों नहीं रही है ना? अगर वो तेरा भाई है सच्ची तो वो भी नहीं जचता भाई। तू कंटिन्यू करियो, 80, 90 हज़ार आगे। और ये जो घड़ी डाल रखी है ना, साले कुरकुरे के पैकेट से निकलती है, 5 रुपए वाले इतना मारूंगा ना मोटे। 35,000 रुपए की है, तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने? और आज की डेट में अपनी इतनी औकात मैंने बना रखी कि मैं तुम्हें यूँ कह सकता हूँ, तो थोड़ा ना हिसाब मेरा करो। ये यार मेरी बात सुनो तुम, मेरे को किसी से कोई ग्रज नहीं है भाई, ना मेरे को दिल पे लेना, मैं रिएक्ट करके चला जाऊंगा चुपचाप, मेरे से मत लड़ना प्लीज, क्योंकि मैं डर जाता हूँ बहुत जल्दी। ये आदमी ऐसा नहीं लग रहा जैसे शादी ब्याह में जाते हैं छोटे बच्चे, ऐसे होता नहीं है कि पापा की घड़ी डाल ली, भाई की गाड़ी के पास से खड़े हो गए, मेरी फोटो लिया बढ़िया सी, और एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा है ना भाई। तो जच ही नहीं रहा यार, ये इसकी बहन की बदमाशी तो जा ही नहीं रही तेरे लिए, बदमाशी। टूट चुका हूँ ऊपर से लेके नीचे तक। अभी दिखाता हूँ ये किसका भाई लग रहा है, 1 मिनट। वो साले गरीब लोग होते हैं भाई जो सड़कों पे लड़ते रहते हैं। इंसान ना अपनी ताकत कोर्ट कचहरी में दिखा। इसका भाई नहीं लग रहा, वो शायद है, बट अब मैं इतना वेल लड़ नहीं हूँ कि मैं अब इनको सर्च मारूं कौन किसका भाई है, लेकिन उसको मैं और देखना चाहूंगा गोलू मोलू को। तेरे बाप की करते करते मर गया, तू मेरी करता रहे। और वैसे भी कौन सा भगवान ने लिख के भेजा कि तू 30-25 साल भी जिएगा, क्या पता, कुछ नहीं पता। क्या पता, कुछ नहीं पता भाई। कौन है ये लोग? यही है क्या इसकी असली आईडी? अबे इसकी असली आईडी यही तो नहीं है। 439 पोस्ट है, 5 से तेरे सिर्फ 5,000 फॉलोअर्स है, और तू भी एंटरप्रेन्योर है, सीरियल एंटरप्रेन्योर मतलब एंड डेडिकेटेड बिजनेस ओनर, बिल्डिंग नॉलेज। भाई ये सब के सब मिलके ये नॉलेज भाई, हाँ इसका छोटा भाई है, क्योंकि वो जो इसका बड़ा भाई है वो भी इसी को बिल्डिंग नॉलेज वेब इंडिया, पता नहीं क्या बिल्ड कर रहे हैं, क्या नॉलेज दे रहे किसी को नहीं पता। मेंटरिंग ओवर 1,000 स्टूडेंट्स, लेकिन क्या बता रहे पता नहीं। 100 करोड़ का बहन के घोड़ो, तुम करते क्या हो यार तुम? अबे जियान के छोटे भाई तू, मेरी बात सुन, चल भाड़ में जाए तुम लोगों का धंधा बंदा, मेरे को इसकी बातें सुनते चलो। मेरी माँ को गाली दे रहे हो, दे लो। मेरी बहन को गाली दे लो, दे लो भाई, तुम्हें जितना चाहिए के गाली दे लेना, आराम से दे लो। काम क्यों कर रहा है ऐसे? मेरे सामने खड़े हुए ना, हाँ तो बचने के लिए कोने मत ढूंढते फिर ना। बहन ये बहन ये स्विफ्ट है यार, स्विफ्ट में गेड़ी मार रहा है ये, और
कम से कम जो बड़े भैया हैं इसके, वो कम से कम बढ़िया तरीके से करते रहे मेहनत, बढ़िया सूट वूट सिलवाने में मेहनत लगाई, थोड़ा भैंस क्या भाड़े की गाड़ियाँ वाड़ियाँ, ठीक है भैया कोर्स बेचना करना पड़ता है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्या दिक्कत है। बड़े भाई ने बोला छोटे भाई को कि चल तू भी बना ऐसी ऐसी है ना बड़ी बड़ी फेक, तो कम से कम बड़े भैया छोटे भैया को थोड़ी पॉकेट मनी तो देते। ये स्विफ्ट में गेड़ी मार रहे इतनी बड़ी बात बोलने के बाद। इसमें तो जब कोर्स बेचते हैं ना छोटे भाई, क्या नाम है तेरा, साहिल, बड़ा भाई समझ मुझे अपना, सुन, जब कोर्स वोर्स बेचते हैं ना, जैसे वो एंड्रयू टेट ब्रदर्स हैं, महंगा लाइफस्टाइल दिखाते हैं, जैसे तेरा बड़ा भाई भी दिखा रहा था, बेशक पैसे वैसे इधर उधर से उधारी मांग के, बट दिखाना पड़ा। तू दोस्त आर्टिका, तेरा बड़ा भाई खुद बना रहा है, तेरा आर्टिका में गेड़ी मार रहा है, तो इतनी बड़ी बात बोलने के बाद। तू पार्क में चल रहा है बहन की, अरे क्रूज में चल, किसी होटल में जा वहां चल, तू पार्क में चल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक तो भगवान कसम तेरे को तो ये पैशन चूज भी नहीं करना चाहिए था दोस्त, तू जच ही नहीं रहा है एज अ अमीर। मेरे गली का बाहर जो एक लौंडा खड़ा होता है ना, जो रोज मेरे को बोलता है रोनी भैया बर्गर खिला, भगवान कसम डिट्टो ऐसा ही है वो। इसने फिर से कोई स्विफ्ट वगैरह उड़ा रहा है, ये भगवान मैं क्या बोलूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, मेरे को बस ये हो रहा है कि तू जिस फील्ड में घुसा है उसमें अच्छे से क्यों नहीं घुसा है। कोर्स बेचने के लिए अपनी रईसियत दिखानी थी, तेरे बड़े भाई ने तेरा फुद्दू बनाया, तेरे को अर्टिका पकड़ा दी। ये देखना ये बहन की यहाँ दीवार में प्लस्तर भी नहीं हो रखा, ठीक, ये देखना दीवार पे चिट्टे चिट्टे धब्बे पड़ेंगे कि पेंट उतर रहा है, और 100 करोड़ का कारोबार बनाएगा ये गोलू मोलू। इसकी शक्ल देखो एक बार मेरे को हंसी नहीं आएगी तो मुझे क्या आएगा। एक तो इनको ज्यादा बोलने में भी डर लग रहा है, साले पकड़ ले रहे किसी को भी कि तूने वीडियो कैसे बनाया। भाई ये किस टाइप की गुंडागर्दी चल रही है सोशल मीडिया पे, किसी पे वीडियो भी नहीं बना सकते आज के टाइम पे। क्या तू भी सोशल मीडिया पे डाल रहा है, मैं भी डाल रहा हूँ, मतलब हम दोनों पब्लिक प्रॉपर्टी हो चुके हैं इस टाइम पे, समझ रहा है तू। हम पे कोई भी रोस्ट कर सकता है। अभी मैंने अपना वीडियो डाल दिया, मेरी रील्स वगैरह को कोई भी रोस्ट कर सकता है भाई, मैं उन पे कुछ भी नहीं बोल सकता। तो तुम्हें समझ ही नहीं आती ये बात। ये देखियो भाई कसम से प्रकार से भी इतना गोल मुंह नहीं बन पाएगा। एक दिन ऐसे ही अपने ऑफिस में बैठूंगा और ऐसे बालों में हाथ मार कर बोलूंगा कि साहिल मुश्किल तो था पर तूने कर दिखाया। तुम्हारा है नहीं क्या ऑफिस? तेरा भाई तो बोल रहा था कि 50 से 60 लोगों की टीम है तुम्हारी। अबे मैं अभी भी क्लैरिटी में नहीं हूँ कि सच्ची में उसका छोटा भाई है क्या, बट शक्ल तो पूरी मिल रही है। इन्होंने हमारी गाड़ी पे अटैक किया जो कि प्रो जैसे ना बहुत बदमाशी। अबे बदमाशी, अरे भाई ये इसकी मम्मी इसको ना कूड़ा फेंकने के लिए बाहर भेजती है कि हाँ जा कूड़े की गाड़ी आई है कूड़ा डालिए, कसम से लाइन में सबसे आगे लगता है, फिर उसके बाद मम्मी से 5-5 रुपए मांग। तुम शक्ल देखो ना इसकी भाई, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये क्यों कर रहा है इतनी बड़ी बड़ी बातें? इसका फैन पेज भी है और ओजी साहिल सिंधी। अबे कौन सा ब्रह्मांड, ये साले आपस में एक दूसरे के फैन पेजेस बना दे रहे हैं। दोस्त तू क्या कर रहा है भाई? इसकी बोलियो क्या बोल रहा है तू? अभी तो कुछ किया नहीं है भाई, हत्ते का लगाना खत्म हो जाएगा कि मेरे को मारने थे। हाँ ये है इसका भाई, बड़ा भाई। दोनों की शक्लें पूरी मैच खा रही हैं। तुझे मारते बचता तू। तेरे बहन यार, रात को थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए यार दोस्त, क्या ही बोलूं तुझे मैं। चप्पल पाई हुई है इसने नीचे बहन की आंख, वो भी ऑरेंज कलर की। शादी में बाहर आ गया थोड़ी देर के लिए, साला वहाँ की पेप्सी उठा के, और 100 करोड़ का एम्पायर बनाना इसको। और बनाना भी क्या करके, अब कोई प्रोडक्ट भी नहीं है इसका, तो चैट जीपीटी से बनाए हुए कोर्स सालों। मेरे को तेरी शक्ल से अजीब लग रहा है कि तू इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल कैसे रहा, मारने काटने वाली। अकेले सो नहीं सकता है, मैं बता रहा हूँ, रात को कमरे में फट जाएगी, रात को सुसु भी मम्मी को बोल कर आता होगा ये। इसकी शक्ल से बता रहा हूँ मैं सारी चीजें भाई, मुझे अजीब लगता है, मैं क्या बोलूँ। अब मेरे से रुका ही नहीं गया, मेरे को डर है साले इसका बड़ा भाई चुकी है, और ये दोनों मिलकर मेरे को ना फिर से धमकी दे दे वीडियो डिलीट। भाई दोस्तों देखो, मैं भी तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मेरे से कोई ऐसे बैर मत रखना भाई, मैं तुम्हारी टीम में ही हूँ। तुम अपना कोर्स बेचो, जो मर्जी करो। अब तू कर रहा है ऐसी आड़ी टेढ़ी हरकतें तो तेरे पे करूंगा ही मैं साले। महफिलों में बैठ कर ना मुझे ज्ञान लग गया।
कि लड़कियों की इज्जत ऐसे करी जाती है या लड़की। अब तू ताड़ेगा लौंडिया को साले ऐसे चील वाली आंखों से, तो तेरा साथ का दोस्त तेरे को बताए भी ना, लौंडिया तेरे तो पटेगी नहीं। इमोशनल डैमेज। क्यों? क्योंकि तू साले थोड़ा बॉडी वॉडी बना, जिम विम जा, थोड़ा बढ़िया काम काज कर। नहीं, तुझे कोर्स बेचना, कमरे में बैठ के एडिटिंग करके गाना लगाना पीछे से। अब ऐसे में लौंडे तो पटने से रही। अब 4 दोस्त अगर बोल देंगे कि ऐसे छेड़ेगा तो नहीं पटेगी, तो साला तो दिल पे ले जा रहा है। तेरे को ज्ञान ना दो, समझाएं भी ना अब तेरे को। पहले ना अपने गिरेबान में सको। तुम वही हो जो चलते फिरते रोडों पे ना लड़के से गंदे कमेंट्स करते हो। और चल तेरी बात और मैं तो वो भी लफंगा। जो इंसान अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकता, अब वो मुझे सिखाएगा क्या कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। देखना फिर से वही क्लिप लग गई। कम बहन, मैं बता रहा हूँ बहुत कम बजट है भाई इन लोगों का। इनकी आमदनी वहाँ ही है, वे सच बता रहा हूँ मैं, 10-12 हज़ार से ऊपर गिना है। क्योंकि दोस्त अगर तू सच्ची में सोशल मीडिया पे काम कर रहा है कि हाँ तू ऐसा एडिट वेडिट डाल कर है जियान के छोटे भाई, तो तू थोड़ी तो एडिट्स के लिए कुछ फोटो शूट करवाता भाई। फिर 2 मिनट बाद तेरी ये क्लिप लग जाती है। भाई सर में बहुत बड़ा भूत है पैसे का, बहुत बड़ा। और क्यों ना हो भाई, तो भाई कभी शर्म तो आनी चाहिए यार साहिल थोड़ी यार। पैसे का सर पे भूत है, तू खुद भूत है साले हिप्पोपोटामस। अब देख रहा मैं ये सब बोल रहा हूँ, फिर ये लोग दिल पे ले जाते हैं। तू ये क्यों बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है? मैं बोल सकता हूँ, देख मेरा हक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे को गाली नहीं दे रहा। हिप्पोपोटामस तो बोल सकता हूँ मैं। बचपन में बहुत सारी चीजों के लिए रुका हूँ। तू बचपन में नहीं है मेरे भाई, अभी कौन सा बहुत बड़ा हो गया तू? 10वीं होगी तेरी। अब पता नहीं कहाँ जा रहा है। इसके बड़े भाई ने अपने ऊपर तो बजट लगा रखा है, अर्श व्हीकल आई गेस। वो खुद तो क्रूज व्रूज में थोड़ा सा फोटो शूट करा लेता है, ठीक है, उतने है पैसे, ठीक। छोटे भाई को उसने बोला अच्छा तुझे भी करना है, जैसे बड़े भाई करते हैं भारत में, थप्पड़ मारा सर पे, चल जा बाहर वो खड़ी ना ठीक है, उसके अंदर बैठ के एडिट बना ले। ये ले मेरा कोट, इसको पहन और जब पार्क में गेड़ा मार गया एक। भाई मेरे अंदर ना 1000 कमी होंगी। इसको प्रेस कौन तेरे दोस्त, इसको प्रेस क्यों नहीं करा तूने? तेरे में 1000 कमी नहीं है साले, तेरे में 1001 कमी है। ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। इसको प्रेस भी तो कर। ऐसे कैसे काम चलेगा यार साहिल भाई? ऐसे कैसे तू अपना ऑफिस खोलेगा? तू मेरे को बता दोस्त। हर्ष तो तेरे को सीरियस नहीं ले रहा भाई, वो उनने तेरे को फुद्दू बना दिया। तू मेरी बात सुन, तुझे फिर पार्क में खड़ा कर दिया, मैं बताते रहा हूँ। तो शर्ट तो प्रेस्ड पहन और ज्यादा कुछ नहीं करना, तो एक काला पैंट और एक काला शर्ट बिल्कुल शाइनी सा आ जाता भाई। 2,500-3 हज़ार रुपए इतने खर्च ले भाई, भगवान कसम क्लास ही लगेगा। और कभी किसी लड़की के सामने या किसी महफिल में कूल बनने के चक्कर में ना साथ बैठे यार की बेइज्जती नहीं करी। देखो महफिल में कौन बिठा रहा है, जो कौन सी महफिल में बैठ रहा है ये? जो मम्मी के साथ माता की चौकी वगैरह में जाके बैठ जा रहा है, उसको महफिल समझ ले रहा है ये। सही है, चल। मेरी बुराई करते हैं ना अलग महफिलों में। कौन सी महफिल में बैठता तू? इतने बड़े बड़े वर्ड्स क्यों बोल रहा है तू? मेरी बात सुन साले, मेरी बात सुन। महफिल? कौन सी महफिल? इधर आ तेरे कौन सी महफिल में बैठा रहे तेरे को? हम इतने बड़े हो गए भाई, पार्टी बोल ले यार। दोस्तों के साथ आदमी पार्टी में ही तो बैठता। तू महफिलों में, कौन सी महफिल में बैठ रहा है तू? ये महफिल तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया भाई, कि महफिलों में बैठते हैं जहाँ पे बहुत ही रईस लोग। और टीका में जाएगा तू, पार्कों में चलने वाले लौंडे महफिलों में बैठेगा तू और तेरे 2 गोलू मोलू दोस्त भाई, वो भी कुछ इंस्टा पे रीले विले बना रहे होंगे। तुम 3 लौंडे जहाँ पर बैठते हो ना टपरी पर, उसको महफिल नहीं बोलते। मैंने बहन क्यों, मेरा दिमाग खराब कर देगा ये आज। किसी के पास भी 4 रुपए की गाड़ी नहीं मिलेगी, सारे सब गरीब हैं। मेरा पारा ही कर देगा भाई आज तू साहिल। मैं कितना ही कंट्रोल करूं गोलू, वो मेरे गोलू मोलू, तेरे को कितना ही कंट्रोल करूं मैं। टाइम बता, लोकेशन बता, कहाँ आना है। सॉरी यार। कौन लेगा तेरे को सीरियस यार? तू शक्ल देखियो गोलू मोलू साहिल, तेरे को कौन सीरियस लेगा? भगवान कसम, तू लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा ना समोसे वाले की दुकान पे, तेरे को फिर भी वो समोसा नहीं देगा। बोला इसका तो बाद में पैक कर देंगे, क्या पट लेगा ये। इमोशनल डैमेज। तू इतना क्यूट है भाई, तेरे को कौन सीरियस लेगा? मेरी बात बता। चीटिंग करता है तू।
तू वही लौंडा था ना साले स्कूल में जो टीचर को खड़े होकर बोलता था मैडम आज तो टेस्ट लेना है। तो मैं सच बता रहा हूँ, तू उन्हीं में से एक है। तू देखियो, और अब तुझे बदमाशी करनी है। क्यों करनी है तेरे को बदमाशी? ये तेरा फील्ड ही नहीं है दोस्त। तू क्यूट रील्स बना, तेरी बहुत चलेंगी। ये सारे ड्रामे हमसे नहीं होते, हम तो ठोकते हैं सीधा। छोड़ भाई, तू तो, मैं तेरे को क्या ही बोलूं जब तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। हर 2 मिनट बाद तो साला चलने लग जाता है किसी घास पे। पता नहीं कौन से कॉरिडोर में जा रहा है तू, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। एनीवेज देख भाई, अगर गलती से भी देख ले वीडियो तो बुरा मत मानिए। देख, मेरा हक बनता है, मेरा क्या सबका हक बनता है, क्योंकि तूने कंटेंट डाल रखा सोशल मीडिया पे, तो हमारा हक है कि हम डालें। अब तू पब्लिक प्रॉपर्टी हो चुका है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तू भी मेरे पे बना दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी एक दूसरे पे बना सकते हैं, ठीक है? तो बुरा नहीं मानना, ठीक है? और थोड़े फोटोशूट वगैरह करा, जस्ट अ टिप, पता कैसी? एक बढ़िया सा भाड़े पे ले ले एयरबीएनबी, जो महंगा सा हो, 5-7 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, इस ऊपर का ना आएगा। एक दिन में दबा कर कॉन्टेंट शूट कर दे 15 हज़ार के अंदर। वहाँ जा कोट पैंट पहन के भाई, बैठ के बार के आगे वो, और उन एडिट्स को चला 1 महीना, मजाक नहीं कर रहा। फिर बिकेगा ना तेरा कोर्स। ये तेरा बड़ा भाई तो तेरा फुद्दू काट रहा है विकास, वो खुद तो कर ले रहा बड़ी महंगी गाड़ियों में भैंस क्या इधर उधर से पैसे ले लेके। तेरे को अर्टिगा पकड़ा दी, तेरे को साला ऐसे पार्कों में भेज देता है। ऐसे नहीं बिकने का, ऐसे ना टिकने की लौंडिया। सीरियल एंटरप्रेन्योर एंड डेडिकेटेड बिजनेस ओनर बैंड की यार, बातें तो ऐसी करते हैं ये। एनीवेज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर फर्स्ट टाइम आए तो, और तुम्हारे क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन क्यूट बंदा है, देखो प्यार मोहब्बत वाली बातें करना, कमेंट में उल्टा सीधा नहीं लिखेगा, मतलब फनी वाला उल्टा सीधा तो लिखो, उसी के लिए तो है हम, गाली गलौज नहीं है। बाकी मिलता हूँ वीडियो में, बाय, टेक केयर।